आपका सुबह उठने का कारण क्या है? नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका मनोविज्ञान हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, वो भी खुश और एक्टिव रहते हुए? उनके चेहरे पर वो सुकून और जिंदगी का जोश कहाँ से आता है? जब हम जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से आइलैंड की तरफ देखते हैं, वहाँ इसका जवाब मिलता है। ये जगह दुनिया में ब्लू जोन के नाम से मशहूर है, जहाँ सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। उनकी लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य एक छोटे से शब्द में छिपा है, इकिगाई। इकिगाई का सीधा मतलब है द रीजन फॉर बीइंग, आपकी जिंदगी का मकसद, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरल्स की इसी शानदार किताब इकिगाई की गहराई में उतरेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप इकिगाई को ढूंढकर अपनी रोज की जिंदगी को बैलेंस, खुशी और पर्पस से भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पार्ट 1, किताब का परिचय और इकिगाई का स्ट्रक्चर। इकिगाई कोई मिस्टेरियस या जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। इकिगाई को समझने के लिए हमें उसके 4 स्तंभों को समझना होगा। आपकी इकिगाई इन चारों चीजों के इंटरसेक्शन में छिपी होती है। What you are good at, आप किस चीज में अच्छे हैं। What you can be paid for, किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। What you love, आपको किस चीज से प्यार है। What the world needs, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। जब आप इन चारों सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं, तब आप अपनी सही इकिगाई तक पहुंच जाते हैं। पैशन, जो अच्छा लगता है प्लस जिसमें अच्छे हैं। मिशन, जो अच्छा लगता है प्लस जो दुनिया को चाहिए। वोकेशन, जो दुनिया को चाहिए प्लस जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रोफेशन, जिसमें अच्छे हैं प्लस जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इनमें से सिर्फ 2 या 3 चीजों पर फोकस करते हैं। जब तक आप चारों को बैलेंस नहीं करते, तब तक जिंदगी में किसी चीज की कमी, मिसिंग पीस रहती है। जल्दी से हम इकिगाई के 10 गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं, जिन पर ये पूरी किताब आधारित है। हमेशा बिजी रहो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। ऑलवेज स्टे बिजी बट डोंट रश। स्लो चलो, सिर्फ 80% तक खाओ। अच्छे दोस्तों के साथ रहो, हर साल वापस फिट हो जाओ। हंसो, स्माइल और हर दिन को प्रिपेयर करो। नेचर से कनेक्ट रहो, शुक्रगुजार रहो, बी ग्रेटफुल। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपनी इकिगाई का पीछा करो। हम आगे की चैप्टर्स में इन रूल्स को प्रैक्टिकल तरीकों से समझेंगे। पार्ट 2, द लॉन्जेविटी सीक्रेट्स, लंबे जीवन के नियम। हम इकिगाई को ढूंढने से पहले उस फिलोसॉफी को देखते हैं जो ओकिनावा के लोगों को 100 साल तक खुश रखती है। 1, धीमा जीवन, द स्लो लाइफ। सबसे पहला सीक्रेट है जल्दी मत करो। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिल जोर से धड़कता है, हमारा शरीर, बॉडी कमजोर हो जाती है। ओकिनावा के लोग धीरे चलते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वो एक समय में एक ही काम करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब आप खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाएं। जब आप वॉक कर रहे हो, सिर्फ चलने पर ध्यान दे। स्लो डाउन करके आप जिंदगी का लुत्फ ज्यादा ले पाते हैं, स्ट्रेस कम होता है। 2, डाइट, हरा हाचिबू, सिर्फ 80% भूख मिटाओ। जापानियों का खाने का सबसे बड़ा रहस्य है हरा हाचिबू। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 80% तक हाई पेट भरना चाहिए। जब आपका पेट भर जाए और लगे कि थोड़ा और खा सकते हैं, वही रुक जाइए। क्यों? जब हम पेट भर कर खाते हैं, पाचन शक्ति, डाइजेशन सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ता है। हरा हाचिबू से हमारा शरीर हमेशा एक्टिव रहता है और उम्र बढ़ाने वाले सेल्स, कोशिकाएं
ठीक से काम करते हैं। ओकिनवा की डाइट वो लोग कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, जैसे कि सब्जियां, शाकाहारी चीजें, कम शुगर। 3. जेंटल मूवमेंट और मोय सोशल कनेक्शन। ओकिनवा के लोग जिम में नहीं जाते, बल्कि अपनी जिंदगी में हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो गार्डन में काम करते हैं, रोज सुबह टहलते हैं और आसन, योगा या tai chi करते हैं। हमेशा हिलते डुलते रहना उनकी आदत है। इसके अलावा वहाँ मोआय का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मोय का मतलब है एक छोटा क्लोज-निट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल और इमोशनल तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स मजबूत सामाजिक रिश्ते तन्हाई लोनलीनेस को दूर करते हैं, जो लंबे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। पार्ट 3 फ्लो स्टेट अपनी इकिगाई में खो जाना। होस्ट इकिगाई को जीने का सबसे गहरा तरीका है फ्लो स्टेट को अचीव करना। एक फ्लो क्या है? फ्लो स्टेट वो मैजिकल मोमेंट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता। आप पूरी तरह से फोकस होते हैं, वो काम आपको खुद नेचुरली खुशी देता है। एग्जाम्पल, एक पेंटर जब अपनी पेंटिंग में खोया हुआ है, एक कोडर जो रात भर बिना थके कोडिंग करता है, एक शेफ जो नए डिश को परफेक्शन से बना रहा है। तो फ्लो के लिए जरूरी कंडीशंस। फ्लो स्टेट कोई हादसा नहीं है, यूज पैदा किया जा सकता है। इसके लिए 3 जरूरी बातें हैं। क्लियर गोल स्पष्ट लक्ष्य, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है, फोकस भटक जाएगा। इमीडिएट फीडबैक ट्यूरेंट फीडबैक, आपको ट्यूरेंट पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत, जैसे वीडियो गेम में स्कोर या कोई इंस्ट्रूमेंट बजने पर आवाज। बैलेंस ऑफ चैलेंज एंड स्किल, चुनौती और स्किल का संतुलन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चैलेंज बहुत ज्यादा है और स्किल कम, आप एंजाइटी चिंता में आ जाते हैं। अगर स्किल बहुत ज्यादा है और चैलेंज कम, आप बोर हो जाते हैं। फ्लो टैब आता है जब चैलेंज आपकी स्किल से थोड़ा सा ऊपर हो, जिसे आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। 3 अपनी इकिगाई को फ्लो से जोड़ो। जिस काम में आपको फ्लो आता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिल जोर से धड़कता है, हमारा शरीर बॉडी कमजोर हो जाती है। ओकिनवा के लोग धीरे चलते हैं, हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। वो एक समय में एक ही काम करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, जब आप खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाएं। जब आप वॉक कर रहे हो, सिर्फ चलने पर ध्यान दे। स्लो डाउन करके आप जिंदगी का लुत्फ ज्यादा ले पाते हैं, स्ट्रेस कम होता है। 2 डाइट हरा हाचीबू, सिर्फ 80% भूख मिटाओ। जापानियों का खाने का सबसे बड़ा रहस्य है हरा हाचीबू। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 80% तक हाई पेट भरना चाहिए। जब आपका पेट भर जाए और लगे कि थोड़ा और खा सकते हैं, वही रुक जाइए। क्यों? जब हम पेट भर कर खाते हैं, पाचन शक्ति डाइजेशन सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ता है। हरा हाचीबू से हमारा शरीर हमेशा एक्टिव रहता है और उम्र बढ़ाने वाले सेल्स कोशिकाएं ठीक से काम करते हैं। ओकिनवा की डाइट वो लोग कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, जैसे कि सब्जियां, शाकाहारी चीजें, कम शुगर। 3 जेंटल मूवमेंट और मोय सोशल कनेक्शन। ओकिनवा के लोग जिम में नहीं जाते, बल्कि अपनी जिंदगी में हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो गार्डन में काम करते हैं, रोज सुबह टहलते हैं और आसन, योगा या tai chi करते हैं। हमेशा हिलते डुलते रहना उनकी आदत है। इसके अलावा वहाँ मोआय का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मोय का मतलब है एक छोटा क्लोज-निट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल और इमोशनल तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स मजबूत सामाजिक रिश्ते तन्हाई लोनलीनेस को दूर करते हैं, जो लंबे जीवन के लिए सबसे जरूरी है। पार्ट 3 फ्लो स्टेट अपनी इकिगाई में खो जाना। होस्ट इकिगाई को जीने का सबसे गहरा तरीका है फ्लो स्टेट को अचीव करना।
एक फ्लो क्या है? फ्लो स्टेट वो मैजिकल मोमेंट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता। आप पूरी तरह से फोकस होते हैं, वो काम आपको खुद नेचुरली खुशी देता है। एग्जाम्पल, एक पेंटर जब अपनी पेंटिंग में खोया हुआ है, एक कोडर जो रात भर बिना थके कोडिंग करता है, एक शेफ जो नए डिश को परफेक्शन से बना रहा है। टू फ्लो के लिए जरूरी कंडीशंस। फ्लो स्टेट कोई हादसा नहीं है, यूज पैदा किया जा सकता है। इसके लिए 3 जरूरी बातें हैं। क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है, फोकस भटक जाएगा। इमीडिएट फीडबैक, ट्यूरेंट फीडबैक, आपको ट्यूरेंट पता चलना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। जैसे वीडियो गेम में स्कोर या कोई इंस्ट्रूमेंट बजने पर आवाज। बैलेंस ऑफ चैलेंज एंड स्किल, चुनौती और स्किल का संतुलन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चैलेंज बहुत ज्यादा है और स्किल कम, आप एंजाइटी, चिंता में आ जाते हैं। अगर स्किल बहुत ज्यादा है और चैलेंज कम, आप बोर हो जाते हैं। फ्लो टैब आता है जब चैलेंज आपकी स्किल से थोड़ा सा ऊपर हो, जिसे आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। 3. अपनी इकिगाई को फ्लो से जोड़ो। जिस काम में आपको फ्लो आता है। सवाल, जब आप 6 से 12 साल के थे, आप सबसे ज्यादा खुश कब होते थे? फोकस, आप कौन सा खेल खेलते थे? आप दिन भर क्या कर सकते थे? क्या आप कहानियां सुनते थे, चीज़ें बनते थे या लोगों की मदद करते थे? लेसन, वो बचपन की एक्टिविटी आपकी नेचुरल स्किल और पैशन थी। उसमें छिपे प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को आज की जिंदगी में लाइए। एक्सरसाइज 3 माइक्रोफ्लो मोमेंट्स। फ्लो स्टेट सिर्फ बड़े काम में नहीं आता, आप छोटे छोटे काम में भी फ्लो ढूंढ सकते हैं। टास्क, अपनी रोज की जिंदगी में देखिए कि वो कौन से छोटे छोटे काम है जिन्हें करते वक्त आप वक्त भूल जाते हैं। हो सकता है वो खाना बनाना हो, किताब पढ़ना हो, दोस्तों से बात करना हो या किसी को सिखाना हो। एक्शन अन माइक्रोफ्लो मोमेंट्स को अपने दिन का ज्यादा हिस्सा बनाइए। आपकी इकिगाई उन छोटे छोटे खुशी के लम्हों का जोड़ है। इकिगाई और आपकी जिंदगी। होस्ट, दोस्तों, इकिगाई कोई एक दिन की खोज नहीं है, ये एक सफर है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी का मकसद बेड टाइटल्स या बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदत, अपने काम से प्यार, अपने लोगों से गहरे रिश्तों में है। जब आप सुबह उठते हैं, आपको पता होता है कि आप क्यों उठे हैं, कि आपका काम दुनिया में कुछ अच्छा ला रहा है, वो आपको खुशी दे रहा है, तब आप सच में जीते हैं। आज से आप 2 चीजें करें। स्टॉप रशिंग, अपनी जिंदगी को धीमा करें। हरा हाचीबू का नियम अपनाएं। सामाजिक रिश्तों को मजबूत करें। फाइंड योर फ्लो, अपने काम में पूरी तरह से डूब जाइए। अपने डर को भुलाकर अपने मकसद के लिए हमेशा एक्टिव रहिए। याद रखिए, आपकी इकिगाई वो छोटी सी रोशनी है जो आपकी पूरी जिंदगी को रास्ता दिखाती है। इसे ढूंढिए, इसे जिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।